नमस्कार। डायबिटीज से पीड़ित लोगों, उनकी पत्नियों और दूसरे करीबी रिश्तेदारों के सामने जो रोज की समस्या होती है, क्या खाएं? क्योंकि डायबिटीज में इतनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं कि सोचता ही नहीं क्या बनाएं और क्या खाएं। क्योंकि जरा सा गड़बड़ खाया तो इंसुलिन या फिर ब्लड ग्लूकोज की स्पाइक हो जाती है। इसलिए मैं आपको आज बताऊंगा लो कार्ब डाइट के बारे में। लो कार्ब डाइट किस तरह से आपको फायदेमंद है, उसके क्या नुकसान है और लो कार्ब डाइट में आप क्या क्या खा सकते हैं, इसकी जानकारी भी हम इस पूरे वीडियो में देंगे। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं लो कार्ब डाइट की। जैसा कि नाम ही बता रहा है, लो कार्ब यानी कम कार्ब। हमारी डाइट का जो ऊर्जा है उसका 25% हिस्सा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए और बाकी का 75 हिस्सा प्रोटीन और फाइबर आदि से। तो लो कार्ब में हमें सिर्फ 100 से 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाने, और उसमें भी हमें प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, जैसे मैदा नहीं खाना है या मिठाइयाँ नहीं खानी है। तो लो कार्ब में अब हम क्या क्या खा सकते हैं, इसकी आपको थोड़े से एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ी सी रेसिपी के बारे में बता देता हूँ। सांभर एक अच्छा एग्जांपल है, आप सांभर खाएं, लो कार्ब डाइट है। इसके अलावा आप ऑमलेट खा सकते हैं हरी सब्जियां मिलाकर, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। इसके अलावा आप खा सकते हैं दही और फूल गोभी की सब्जी, या फिर ब्रोकली को, या फिर दही और फूलगोभी, या फिर पत्ता गोभी के रोल्स बना सकते हैं उसके अंदर प्रोटीन की चीजें डालकर। बस हमें एक ही चीज सामने रखनी है कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स 10-15 ग्राम अगर खाने हैं तो उससे ज्यादा नहीं खाने। आप 100-150 तक भी खा सकते हो, लेकिन जितना कम खाओगे उस लो कार्ब डाइट की जो परिभाषा वो बनी रहेगी। अब बात आती है प्रोटीन की। हमें मॉडरेट रूप में प्रोटीन लेना है, और मॉडरेट प्रोटीन में लीन मीट रहता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, जैसे चिकन फिश आप खा सकते हो, और अगर आप वेजिटेरियन तो आपके सामने टोफू है या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पनीर है। तो अगर आपको इसमें सब्जियां मिलानी है तो आपको नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स खानी है, जैसे आलू और दूसरी चीज़ें नहीं खाने। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स आप खाओगे तो उसमें आपको फाइबर मिलेगा, और फाइबर जब हम खाते हैं तो हमें भूख कम लगती है, और फाइबर खाने से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल भी सही रहता है, क्योंकि फाइबर जो है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। तो ये तो होगी डाइट की, लो कार्ब डाइट में क्या है। अब बात करते हैं लो कार्ब डाइट की क्या नुकसान है। लो कार्ब डाइट का सबसे बड़ा नुकसान है कि हमें इलेक्ट्रोलाइट्स का नुकसान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम की कमी इसमें हो जाती है। क्योंकि जब हम कार्ब्स की मात्रा कम कर देते हैं तो बॉडी से हमारा जो सोडियम है या फिर पानी है वो कम होना शुरू हो जाता है। ब्लोटिंग इससे नहीं होती है, एक बड़ा फायदा है। और हमारा वेट कम होना शुरू हो जाता है, हमारा इंसुलिन लेवल नीचे आ जाते हैं, ब्लड ग्लूकोज की स्पाइक नहीं होती। ये इसके फायदे। और नुकसान में जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। और उसके अलावा अगर आपने इस डाइट में फैट शामिल नहीं किया, क्योंकि लो कार्ब डाइट का सबसे बड़ा जो कह लीजिए इंग्रेडिएंट है वो फैट है। आपको फैट जरूर लेना है, क्योंकि अगर आप फैट नहीं लोगे तो आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो साइड इफेक्ट्स आपके सामने आएंगे। तो इसलिए आपको न्यूट्रिएंट्स भी बना के रखना है। इसलिए फैट आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। फैट का यहाँ मतलब है गुड फैट। गुड फैट में वेजिटेरियन लोगों के लिए शुद्ध देसी घी हो सकता है। खाने के साथ ज़रूर 1 चम्मच खाएं, क्योंकि जब आप देसी घी खाओगे तो आपका खाना थोड़ा सा लेट डाइजेस्ट होगा और आपको कई न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप साथ में कोई ऐसा मांस खा सकते हो जिसके अंदर फैट काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो नुकसान है सोडियम का, अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक खा सकते हो, लेकिन सामने आपको रखना है WHO या फिर दूसरे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी गाइडलाइंस को, क्योंकि 2.3 ग्राम से ज़्यादा आपको हर रोज़ नमक नहीं खाना, क्योंकि नमक ज़्यादा खाओगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ सकती हैं। आपके शरीर में पानी भर सकता है, कंजेशन हो सकती है हमारी नर्व्स में। तो आपको नमक ज़्यादा नहीं खाना है। आपने ध्यान रखना है कि आपको अपनी लो कार्ब डाइट को किस तरह से बैलेंस करना है। फार्मूला यही है कि कार्ब्स कम से कम खाने हैं, और उसको आपने सप्लीमेंट करना है फैट से और प्रोटीन से। प्रोटीन भी मॉडरेट खानी, बहुत ज़्यादा प्रोटीन आपको नहीं खानी है। अब साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है कि हमें हेडेक हो सकती है, हमें जी मितला सकता है, नौजिया हो सकता है, या फिर हमें थकान महसूस हो सकती है, लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हमें हो सकती है, या फिर हमें सोडियम की कमी हो सकती है, या हमारे अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं
वो उसकी कमी देखने को मिल सकती है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है, इसलिए हमें साइड इफ़ेक्ट्स को सामने रखकर भी हमें कार्ब्स ज़रूर खाने हैं, लेकिन इतने ही खाने कि हमारी टोटल एनर्जी का 25% हिस्सा कार्ब से आए। और कार्ब भी अगर आपने खाने हैं तो वो हाईली प्रोसेस ना हो, यानी मैदा नहीं खाना, मिठाइयाँ नहीं खानी है, आपने ऐसे होल ग्रेन खाने हैं, जैसे बिना साना हुआ आटा, फाइबर वाले ब्राउन राइस, और आपको उनको फोर्टिफाई करना है। फोर्टिफाई करने के लिए आप ग्रीन नॉन स्टार्ची वेजिटेबल ले सकते हो। तो ये थी लो कार्ब डाइट। लो कार्ब डाइट आप लेना शुरू करें, क्योंकि इससे फायदे बड़े हैं। ब्लोटिंग नहीं होगी, इंसुलिन लेवल्स काबू में रहेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी काबू में रहेगा, आपका विसरल फैट भी कम होगा, आपका ओवरऑल बॉडी का फैट भी कम होगा, आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो लो कार्ब डाइट आप लेना जरूर शुरू करें, लेकिन साथ में सावधानियां भी बरतें। और सावधानियां अगर आप बरतोगे और सही तरीके से लो कार्ब डाइट लोगे तो आप अच्छा महसूस करोगे, और आपका ब्लड ग्लूकोज का स्पाइक नहीं होगा, और आपकी जो डायबिटीज के मैनेजमेंट है वो अच्छी तरह से होगी। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आप अपने ग्रुप्स में, सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप हो या फिर फेसबुक हो, उनमें ज़रूर शेयर करें, ताकि ये जानकारी उन लोगों तक पहुंचती रहे जिनको इसकी बहुत ज़्यादा दरकार है। आपको पता है देश में 10 करोड़ से ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज हैं, और ज़्यादातर मरीजों को ये जानकारी नहीं है कि उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक कर जाता है, उनकी तकलीफें बढ़ जाती है। इसलिए आप उनकी मदद करें, इस वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डायबिटीज की तकनीक और रिसर्च से जुड़ी नवीनतम जानकारी बेरोक टोक मिलती रहे। नमस्कार।